जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं ज्ञान दाताए नमः। काहे सिर पर बोझा लादे, एक दिन आगे जाना है। 4 दिनों की रहनी जग में, क्यों इसका दीवाना है। साहिब के दरबार में तुझसे पूछा जाना है। काहे पाप किया था तूने, लेखा अभी चुकाना है, लेखा अभी चुकाना है। ओम साईं असुर संहारियाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 693। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझा रहे हैं कि क्यों अपने सिर पर पाप की गठरी का बोझा लादकर धर्मराज जी के दरबार में जाना है। 4 दिन ये जग में रहना है। ईश्वर को भूलकर ये जग का दीवानापन ठीक नहीं है। धर्मराज के दरबार में तुमसे पूछा जाएगा कि क्यों पाप किया था। अब पाप किया है तो उस पाप कर्म का फल भी भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी करोगे वैसे ही भरोगे। जीव जगत की माया में इतना उलझ जाता है कि ईश्वर की सत्ता भूलकर सब कुछ खुद को समझने लगता है। संतों की, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनता है। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। इस पर आज आपको एक रोचक प्रसंग सुनाती हूँ। एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। सेठ ने एक मजदूर को बुलाया और पूछा, अमुक स्थान पर ये सामान ले जाने के कितने पैसे लोगे। मजदूर ने कहा, जो देना है दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में आप मेरी सुनना या आप सुनाना। अब सेठ के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि आसपास कोई और मजदूर नहीं था। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। अब मजदूर ने कहा, सेठ जी आप कुछ सुना रहे हो या मैं सुनाऊं? सेठ ने कहा, तुम ही सुनाओ। मजदूर खुश हो गया और रास्ते भर बोलता गया। सेठ का मकान आ गया। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी कि नहीं? सेठ ने कहा, नहीं, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ। उसने कहा, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुन लो। मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का। तो आप कह देना कि पहले मैं पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सेठ की मृत्यु ठीक 7 बजे हो गई। सेठ ऊपर पहुँचा। उससे पूछा गया, पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज ने सोचा, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब इस जीव से पूछ लिया है तो अब करना ही पड़ेगा। विवश हो यमराज उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी पोथी खोलकर देख ली, लेकिन उनको कानून की कोई धारा नहीं मिली कि इस जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी दोनों को लेकर श्री भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। श्री भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी को कहा, आप जाइए और अपना अपना काम कीजिए। फिर वो उस सेठ से बोले, धन्य है वो सद्गुरु जो तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए हुए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए हैं। इसीलिए संतों की बातें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम।